रोनाल्डो, मेसी, नेमार, हालैंड। मॉडर्न फुटबॉल फुटबॉल की जो हिस्ट्री है वो एक बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्रिकल है। आखिर ये फुटबॉल कैसे इन्वेंट हुई, पहले फुटबॉल को क्या कहते थे, किसने इन्वेंट की, कैसे एक्सपेंड हुई, आज इस वाली वीडियो में हम इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फुटबॉल का एक्चुअल नेम जब जिस टाइम ये फुटबॉल डिस्कवर हुई उस टाइम था इट्स कॉल्ड फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल और soccer. But no matter the names, it's the most beloved sport from earth. From dirt fields in Africa stadiums in Europe, football unites billions of people. But have you ever wondered how really invented this game, football, how it was invented, the mystery and history behind it, its invention, evolution, and the legends who made it famous? तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Global short sports of fan, kids playing in alleys, World Cup moments, fair impeachment और crowd। फुटबॉल जो कि आज के दिन दुनिया की सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है, ये लोगों के दिलों पर क्यों राज करती है, इसकी मिस्ट्री और हिस्ट्री क्या थी? एंशियंट origins. Long before modern football was born, people across ancient civilization were kicking balls around. Quite literally in China around 2000 years ago, a game called Qiju was played. It involved kicking a leather ball through a small hole in a net. Meanwhile, in Mesoamerica, the Aztecs and the Mayans had their own ball games, and in ancient Greece and Rome, people played similar sports, though often far more violent than today's beautiful game. आज के दिन तो फुटबॉल बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुकी है, उसने तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया को अपनी तरफ ले आई है और बहुत ज़्यादा उसके फैंस और सपोर्टर हैं। बट इसकी इन्वेंशन के दौर पे क्या हालात थे? चाइना में ये गाइस फुटबॉल आप कह सकते हैं आई सबसे पहले। चाइना में तो नहीं आई, जो लोग थे कंट्रीज़ के, डिफरेंट कंट्रीज़ के, वो फुटबॉल को ऐसे खेलते थे कि एक बॉल होती थी लेदर की, वो उसको पाँव पे रखते थे और यूँ मारते थे, होल होता था एक, उसके अंदर वो जानी चाहिए होती थी। अब वो होल के अंदर बॉल को मारते थे और बॉल अगर होल के अंदर जाती थी तो फिर उनका हो जाता था गोल। तो ऐसे फुटबॉल आहिस्ता आहिस्ता आई और फिर इसके बाद ये कंट्रीज़ में आई और इसकी जो बिगिनिंग है वो लोग कहते हैं कि चाइना से स्टार्ट हुई। In medieval Europe, football became a chaotic pastime. Villagers would complete by kicking a ball, sometimes an inflated pig's bladder, from one end of a town to the other, with no rules, no teams, often hundreds of players. These early versions were wild, brutal, and frequently banned by kings, including King Edward II of England, who outlawed the game in 1314 for being too violent and disruptive. गाइस, क्रिकेट की सॉरी फुटबॉल की इजाद कोई आसान इजाद नहीं थी। फुटबॉल की इजाद एक तो हुई कोई स्पेसिफिक कंट्री से नहीं थी। हर कंट्री का लोग, हर कंट्री का, अब फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई चीज़ मिले, मैंने उसको किक किया और वो एक चीज़ को हिट हो गई, तो मैं सेलिब्रेशन करने लग गया। पर इसको सारे सीन को क्या नाम दिया? फिर कुछ लोगों ने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, वायरल हो रही है, तो फिर इसको नाम दिया जाए। तो फिर अर्ली एजेस के जो लोग थे उन्होंने इसको नाम दिया फुटबॉल, नहीं सोकर। सोकर सोकर के बाद फिर इसका फुटबॉल, फ्यूटबॉल, फिर अब इसका स्पेसिफिक नेम है, जो इसका ज़ाती नाम है वो है फुटबॉल। मिडिल यूरोप में फुटबॉल बिकेम अ काइटिक पास टाइम। अब फुटबॉल इन्वेंट होने के साथ साथ ही अभी फुटबॉल का नाम भी नहीं इन्वेंट हुआ था, सोकर का नाम भी नहीं आया था, और वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिलों पर राज करती थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लव टू प्ले फुटबॉल। फुटबॉल तो इसका मॉडर्न नेम है ना, सोकर, दे लव टू प्ले सोकर। पर उस टाइम कोई रूल्स नहीं होता था, कोई टीम्स नहीं होती थी, 100 प्लेयर्स भी खेलते थे एक एक साइड से, दूसरी साइड से भी 100, या फिर 100 प्लेयर्स एक बॉल लेते थे और कहते थे कि इसको मिल के हिट करनी है, जिसने गोल पोल में डाल दी ही विल बी द विनर। तो ये सारे थे अर्ली वर्जन। अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आवाम बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होने लगी और अपने काम काज वगैरह को भूलने लगी। तो फिर जो उस टाइम का किंग था, किंग एडवर्ड II ऑफ इंग्लैंड, हु आउटलाउड द गेम इन 1314 फॉर बीइंग टू वायलेंट एंड डिस्ट्रप्टिव, उसने इस गेम को उसने इस गेम को आउटला कर दिया था, यानी बैन कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, क्योंकि उसे लगता था ये जो गेम है ये बहुत ज़्यादा वायलेंट है और डिस्ट्रप्टिव है और ये लोगों को दिलों पर राज कर रही है और ये लोगों का ध्यान भटका रही है काम से। अब हम बात करते हैं व्हेन वाज दिस मॉडर्न फुटबॉल बोर्न, जब टीम्स आई, रूल्स आए, लॉज आए, रेगुलेशंस आए।
The modern game began to take shape in England during the 19th century. बेशक ये चाइना ने इसको नाम दिया था और चाइना ने इसको सबसे पहले खेला था चाइना के लोगों ने और चाइना से ये इन्वेंट हुई बट मॉडर्न फुटबॉल का जो नेम था वो शेप्ड हुई इंग्लैंड ड्यूरिंग 19th century स्पेशली इन elite public like schools like Eton, Harrow and Rugby. Different schools had different rules which led to confusions and chaos. Finally, in 1863, the Football Association was formed in London. This was a landmark moment. It was the first time official rules were codified for what we now call association football. FA फुटबॉल एसोसिएशन ये फुटबॉल एसोसिएशन है ना ये 1863 में जाकर फॉर्म हुई लंदन में। बेशक फ़ुटबॉल तो पहले की खेली जाती थी चाइना में, पोलैंड में, जापान में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, बट ये जो प्रॉपर शेप हुई इंग्लैंड में हुई, 19th सेंचुरी में जाके हुई और स्कूल्स खेलते थे इसको। एटन, हैरो, रग्बी नाम के स्कूल्स थे उस टाइम के, वो खेलते थे इसको। सब स्कूल्स के अपने रूल्स, लॉस एंड रेगुलेशंस वगैरह होया करते थे। बट 1863 में जाके फुटबॉल एसोसिएशन फॉर्म हुई और उसके बाद फुटबॉल की गेम पूरी की पूरी सुधर कर रह गई और इसके जो फैंस थे वो भी बहुत ज़्यादा क्रेजी होने लगे। The new rules banned carrying the ball with hands separately football from what would later becomes rugby. गाइस उससे पहले कोई रूल्स नहीं था, लोग हाथों से भी फुटबॉल खेलते थे। पर जब फुटबॉल एसोसिएशन फॉर्म हुई तो फिर इन्होंने बताया कि फुटबॉल को फुट से ही खेलना चाहिए, नॉट विद हैंड्स। तो उसके बाद लोगों को समझ आई, फिर लोगों ने इसको थोड़ा सा एडवांस किया और फिर वो फुट से खेलने लगी। अब हम बात करते हैं द फर्स्ट क्लब्स। One of the earliest known player was William Webb Ellis, often through controversially credit for picking up the balls during a school game, leading to creation of rugby, not football. फुटबॉल तो अभी मॉडर्न गेम है, मैं आपको बता रहा था कि उससे पहले रग्बी, सॉकर वगैरह ये होया करती थी। और सबसे पहले जो कि स्कॉलर्स वगैरह हमें बताते हैं, स्कॉलर्स के साथ साथ एथलीट्स वगैरह भी हमें बताते हैं कि फ़ुटबॉल को सबसे पहले जिसने खेला था, प्लेयर थे यानी जो, वो थे विलियम वेब एलिस। और कंट्रोवर्शियली क्रेडिट फॉर पिकिंग अप द बॉल्स फ्रॉम द स्कूल गेम। ये स्कूल गेम में अगर कोई गेम वगैरह होती थी तो वहाँ से ये बॉल्स वगैरह पिक करते थे, फिर ये रग्बी आई, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता की डेवलपमेंट हुई। इन फुटबॉल्स लाइक शेफील्ड एफसी फाउंडेड इन 1857 बिकेम पायोनियर्स। दीज आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय फीफा एज द ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब इन द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू फीफा, जो कि इस वक्त फुटबॉल वर्ल्ड चैम्पियनशिप की जो लीग है, इसके अकॉर्डिंग शेफील्ड एफसी फाउंडेड इन 1857 वाज द फर्स्ट फुटबॉल क्लब एवर एग्जिस्ट। अब हम बात करते हैं ग्लोबल एक्सपेंशन की। ये फुटबॉल आखिरकार एक्सपेंड क्यों हुई, हमें कैसे पता चली? गाइस ये सारा का सारा काम था ब्रिटिश एम्पायर का। एज द ब्रिटिश एम्पायर एक्सपेंडेड सो डिड फुटबॉल। जैसा कि क्रिकेट में होता है कि अब क्रिकेट भी ब्रिटिश की गेम थी और क्रिकेट भी जब एक्सपेंड हुई तो फिर यानी जब ब्रिटिश एम्पायर एक्सपेंड हुआ तो क्रिकेट हुई। सेम इज़ द केस विद फुटबॉल। जब फुटबॉल एक्सपेंड हुई, बल्कि जब ब्रिटिश एम्पायर एक्सपेंड हुआ, जब फुटबॉल एक्सपेंड हुई। So did football. Sailors, merchants, and soldiers introduced the game to South America, Africa, Asia, and Europe. In Brazil, football arrived in 1890s, brought by Charles Miller, a Brazilian of British descent. It quickly captured the hearts of millions. Guys, football ब्राज़ील में जाकर सबसे ज़्यादा वायरल हुई, ब्राज़ील में जाकर सबसे पहले वायरल हुई। फॉर एग्जांपल अभी फुटबॉल का नाम भी नहीं आया था और ब्राज़ील में जैसे ही गई लोगों के दिलों पर राज करने लगी। करोड़ों अरबों की तादाद में लोग ब्राज़ील में फुटबॉल को देखने लगे, अच्छे से समझने लगे और खेलने भी लगे। बाय द अर्ली 20th century, countries like Uruguay to India, Egypt to Japan, were playing football. Had become a truly global sport. जो स्पोर्ट जाकर 20th सेंचुरी में प्रॉपर मॉडर्न हुई और सारे कंट्रीज ग्लोबल वाइज एक्सपेंड हुई। तो यह थी फुटबॉल की सारी इन्वेंशन, सारी की सारी मिस्ट्री। अब हम बात करते हैं बर्थ ऑफ फीफा एंड वर्ल्ड कप। In 1904, FIFA, the Federation International जो Football Association, was founded in Paris to oversee the sports globally. गाइस ये एक ऐसी एसोसिएशन है जिसको फाउंड किया गया था ताकि जो स्पोर्ट्स है इसको ग्लोबली लोग देखें और लोग एंजॉय करें। देन इन 1930 द फर्स्ट एवर फीफा वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन Uruguay, with the host becoming the first champions. Only 13 teams participated, but a new era ahead began. Since then, the World Cup has most become the worst sporting event on earth, surpassing even the Olympics. Olympics जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट है और लोग करोड़ों अरबों की तादाद में इसको देखते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, फीफा ने इसको भी पीछे छोड़ दिया और फुटबॉल अब इससे भी आगे है। तो आप इमेजिन करें जस्ट एक ऐसी डिस्कवरी जो कि 20th सेंचुरी में जाकर प्रॉपर प्रायोरिटाइज हुई, यानी प्रॉपर डिस्कवर्ड हुई, प्रॉपर मॉडर्न हुई और वो आज के दिन 22nd सेंचुरी में इस दुनिया पर राज कर रही है।
फुटबॉल आज सिर्फ मेरे नहीं बल्कि करोड़ों दिलों में राज करती है। और ये सिर्फ सारा का सारा काम एसोसिएशन की वजह से हो सका। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलकर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।